आज हम पहुंचे हैं खेकड़ा के एडीजी के जैन हॉस्पिटल के परिसर में, जहां पर मिशन समृद्धि के अंतर्गत डॉक्टर अमोद के निर्देशन में हमारे बड़े भाई डॉक्टर कृष्णपाल सिंह डोला इस मिशन को चला रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है और बागपत के किसानों को एकजुट करके अच्छी फसलें तैयार करके कम लागत में अधिक उत्पादन करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। ये सर हमारा पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, 3 हॉल्स है इसमें बाकायदा, और हम यहाँ पे किसानों में ट्रेनिंग क्या करेंगे। जो भी किसान हम आया करेंगे, हमारा टारगेट है पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ लेके जाए सभी किसानों को अपने साथ में यहाँ पे। तो ये हमारा हॉल होगा, यहाँ पे पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर होगा हमारा यहाँ पे। ये हमारा मछलियों का तालाब बनाया है हमने यहाँ पे, जो भी हम पूरा हाइड्रोपोनिक्स और पॉली हाउस, नट हाउस के अंदर पानी दिया करेंगे खेती करने के लिए और अपनी पूरी फसल के लिए, तो हम इससे लिया करेंगे बेसिकली अपना पूरा पानी इस तालाब से। इसमें हम अपनी जो भी खेती करेंगे सर वो मल्चिंग के द्वारा करेंगे। मल्चिंग में होता है कि हम एक मेड़ बना देते हैं और मेड़ के नीचे गहराई में फिर जैसे हमने एक मेड़ फिर गहराई होगी, फिर मेड़ होगी ऊपर, फिर गहराई होगी, फिर मेड़ होगी, उसके फिर हम ब्लैक पॉलिथीन डाल देंगे। सिर्फ हमें जहाँ पे भी फसल लगानी होगी अपनी, हम वहीं पे एक होल करेंगे छोटा सा, और फिर पूरे में ड्रिप डाल देंगे, जिससे हमारी लागत भी कम हो जाएगी, मजदूरी भी कम हो जाएगी। सिर्फ हमने ड्रिप खोलनी होगी और हमारी फसल तैयार हो जाएगी उसके द्वारा। किस तरह की फसल तैयार होगी इसके अंदर? हम किसी भी तरह की फसल तैयार कर सकते हैं, जैसे बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, बेल हुई, कुछ भी किसी तरह की बेल वगैरह कुछ भी तैयार कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं किसी प्रकार की फसल तैयार कर सकते हैं इसके अंदर हम। ये हमारा हाउस नंबर 2 है। इसके अंदर हम हाफ में टर्मरिक उगाएंगे 5 लेयर में, और हाफ में हम करेंगे हाइड्रोपोनिक्स, जो देखा भी होगा यूट्यूब पे, पानी के अंदर खेती होती है। हाफ में पानी के अंदर खेती होगी और हाफ में होगा हमारा टर्मरिक पूरे में। किस चीज़ की होगी इसमें फसल? इसमें सर हम कोई भी पानी के अंदर हम किसी तरह की फसल ले सकते हैं। सिर्फ हाफ में तो हम टर्मरिक का तो रहेगा हमारा हाफ में, तो वो फिर जो हाफ होगा हमारा हाइड्रोपोनिक्स होगा, उसमें हम किसी भी तरह की फसल ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें। जैसे सबसे ज़्यादा तो हम पत्तेदार फसल लेंगे, जैसे पालक, मेथी, या फिर धनिया, या फिर उसमें टमाटर हो, या उसमें कोई भी बेल वगैरह हो हमारी, किसी भी तरह की बेल, तोरी हुआ, घिया हुआ, करेला हुआ, चकई हुई, चकुंदर हुई, इस तरीके से मूली हुई, गाजर, हम इसमें ये भी कर सकते हैं सर। ये सारी फसल ऑर्गेनिक ही होगी? ऑर्गेनिक होगी सर, पूरी तरीके से फसल हमारी है। ये सर हमारा हाउस नंबर 1 है। आप सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर पॉली हाउसेस के अंदर सभी आयरन की रोड लगा के बनाते हैं पूरा का पूरा। हमने ये पूरा का पूरा बांस के ऊपर तैयार किया है, जिससे किसानी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आयरन की रोड लगानी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट पड़ जाएगी, तो इसीलिए हमने पूरा बैम्बू पे किया है। ये बैम्बू पे हमारी कॉस्ट घट गई। तो हमने इसमें क्या प्लान किया है कि जो हम नीचे की तरफ फसलें लेंगे वो हमारी कोई पत्तेदार फसलें होगी, पत्तेदार कोई भी हो सकता है, पालक हुआ, धनिया, मेथी, इस तरीके से हो सकती है। जो हमारा सर बेसिकली ये होगा बीच वाली रो होगी, इसके अंदर हम अपनी पूरी नर्सरी तैयार करेंगे, जो हमें बाहर प्लांटेशन करनी है अपनी निकाल के ज़मीन के अंदर। जैसे हमारी 3rd रो होगी, इसके अंदर हम सर ग्रो बैग्स रख के यहाँ पे जो आपने सर ऊपर नेट देख रहे हैं, इसके अंदर सर हम अपनी पूरी बेल की फसलें लेंगे। इसमें सर शिमला मिर्च भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सर, XYZ में तोरी वगैरह सर कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। हम जो नेट सर हमारा ऊपर लगा हुआ है 3rd रो में, हम सर ग्रो बैग्स रख के कुछ भी उगा सकते हैं इसके अंदर। सर आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे सर, ये हमारा पूरा एक मॉडल है सर गैटवुड फार्मिंग का। ये चेन्नई में है गैटवुड फार्म हमारा। तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम सर मिक्स सब्जी ले सकते हैं, कि हम 365 डेज में हमारी कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जिसमें हमें आमदनी हमारी ना हो। तो हमारा ये मॉडल है बेसिकली उनके ऊपर है, उनसे लिया गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हम बराबर की हमारी मेड होगी, हम उस पर अपनी बेलेदार फसलें लेंगे, उसके अंदर फिर हमारे फ्रूट्स के पेड़ भी देख रहे हैं, फिर हमारे फ्रूट्स के पेड़ होंगे, फिर उसके अंदर हमारी ग्रीनरी होगी, फिर उसके अंदर हमारी सर बीच में हो जाएगा गोभी वगैरह, इस तरह की फसलें आ जाएगी। अगर हमारी एक फसल ख़त्म होगी तो हमारी फिर धीरे से फिर हमारी बेले वाली फसलें शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये पूरा इस तरह से लिया गया है। और हम बीच में जो हमारे रास्ता देख रहे हैं, हम इसका भी यूज करेंगे। इसमें हमने दोनों तरफ अपना पूरा ये हमने खरबूजा और तरबूज डाल दिया है, और जो चारों तरफ लगाया है हमने ये पूरा जो बैम्बो देख रहे होंगे, इसमें पूरी बेलें होगी, एक ग्रीन टनल के रूप में होगा पूरा का पूरा। ये जो अंदर से हम इसमें गुजरते हुए जाएंगे तो हमें पूरी ही सब्जी अपनी नीचे लटकी हुई दिखाई देगी, जिससे हमारी फसलें तैयार भी होगी और हमारा रास्ता भी सेफ रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे आने जाने में। तो पूरा ये इस तरीके से हम इसको डेवलप कर रहे हैं अपने किसान भाइयों के लिए, और हम चाहते हैं कि सभी किसान भाई इस तरीके से पूरी खेती के और ऑर्गेनिक की तरफ जाए यहाँ पे।
ट्रैक्टर है, ये हमारे अमोद सर द्वारा डिज़ाइन किया गया है, वो है पूरा ट्रैक्टर ही हमारा। और जो भी हमने तैयार किया इस तरफ की सारी क्यारियाँ अपनी 1000 मीटर की, वो सब हमने इससे तैयार किया अपने छोटे ट्रैक्टर से, और इसके द्वारा हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। चला के दिखा जरा, इसमें लगा दो। अभी चल नहीं रहा है, चालू करो इसको। डाउन हो रहा है। उधर जाना पड़ेगा अभी चार्जिंग पे। और ये पूरा बैटरी का है, इसमें पूरा इलेक्ट्रिक है, पूरा इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई ना डीजल डालना ना कोई पेट्रोल डालना। और इससे हमारी पूरी जो आप देख रहे हैं जुताई की हुई ज़मीन है, सारी इससे तैयार की हुई है हमने, पूरी खेती अपनी। किसान के लिए बहुत अच्छा छोटा साधन है ये। इसमें क्या है, इसमें कई चीज़ कनेक्ट हैं, ट्रॉली भी है इसमें, और इसमें आपका गड्ढा करने का मशीन भी है, इससे आप पंखा भी चला सकते हैं, इससे स्प्रे भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ में कनेक्ट है। प्राकृतिक कृषि सेंटर में है, जिसमें हमारे साथी यहाँ विनीत धामा जी हैं, रणवीर जी हैं, उपाध्याय जी हैं, और अरुण जी आज हमारी छुट्टी पे हैं। और यहाँ पूरा जो ये सिस्टम है, इसको विशेष रूप से हमारे डॉक्टर आमोद कुमार जी के मार्गदर्शन में पूरा सेंटर चल रहा है। यहाँ सब लोग मिलके एक बागपत के लिए एक अच्छा मॉडल तैयार कर रहे हैं कि कैसे एक प्राकृतिक या ऑर्गेनिक खेती करके हम जीवन और ज़मीन को बचा सकें। और किसान कुल मिला के पूरा हमारा जो सेंटर है, ये एक ऐसा मान के चले कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, नई तकनीक को किसानों को बताना और सिखाना। तो प्राकृतिक क्षेत्र में, ऑर्गेनिक क्षेत्र में, या वैदिक तरीके से जो इस देश में जो अच्छी प्रैक्टिस हैं, उन सबको हम बागपत के किसानों को सिखाना और समझाने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम सब मिलके बागपत की ज़मीन को, बागपत के जीवन को बेहतर कर सकें। तो उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ फार्म में हैं और ये हमारा मॉडल है। तो अभी आगे का भाई विनीत जी ज़रा अगला तुम समझाओ, किचन गार्डनिंग से आगे का बताइए अब आप। ठीक है। MS फार्म का, मिशन समृद्धि फार्म का कोल्ड स्टोर होगा कि जो हमारी एक्स्ट्रा सब्जी होंगी उनको कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, जिसमें किसी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से होगा और इसके ऊपर भी उत्पादन होगा। उस तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप अभी तो केवल ये स्टार्ट किया है, लेकिन जब बन जाएगा तो आपको खूबसूरत लगेगा, सुंदर लगेगा ये। और ये डेवलपमेंट करना आपकी क्या, किस उद्देश्य को लेकर आप कर रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है? हाँ, एक्चुअली है क्या, ख़ास बात ये है कि हम इस प्रकृति में जो हम आए हैं, इस नेचर में जो हम आए हैं, तो हमारा इस नेचर के साथ क्या रिश्ता हो, वो एक वैदिक संस्कृति के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर हमारा प्रकृति के साथ जैसा लेन देन होगा, व्यवहार होगा, जैसा हम देंगे प्रकृति को वैसा ही हम लेंगे। तो पिछले कई दशकों में लोगों ने प्रकृति को इतना जहर दे दिया है कि प्रकृति ने वापस को 10 गुना करके वापस कर दिया है। तो हर जगह कैंसर, बीमारियां, अस्थमा, एक्जिमा, और हमारी ज़मीन की ताकत ख़त्म होगी, हमारे शरीर की ताकत ख़त्म होगी। और बहुत बड़ा संकट एक ग्लोबल वार्मिंग का पूरी दुनिया में आ रहा है, जो रसायनों की वजह से आ रहा है। तो हमें लगा कि हम इस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, जो हमारा नेचर ही ईश्वर है, इसके साथ हम एक अच्छा रिश्ता बनाएं, अच्छा रिश्ता कायम करें, जियो और जीने देने वाला, कि हम भी बेहतर खाएं और प्रकृति को भी बेहतर दें हम। तो हमें लगा कि अगर हमें इस समाज को सबल और सक्षम बनाना है, समर्थ बनाना है, तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना पड़ेगा, प्राकृतिक सिस्टम की तरफ आना पड़ेगा, जिससे प्रकृति नाराज़ ना हो। प्रकृति की सेहत अच्छी रहेगी तो समाज की सेहत अच्छी रहेगी। भ्रमण किया और एक सर्वे किया, यहाँ का पानी और यहाँ की ज़मीन बहुत दूषित हो गई है, और एक स्टडी में पता चला है कि 60% किसान दोषी है इस पानी को बर्बाद करने में, प्रदूषित करने में, और ग्लोबल वार्मिंग में जो भी समस्या है वो 60% किसान का हिस्सा आ रहा है। तो हमें लगा कि जय जवान जय किसान, जो देश की रक्षा करने वाला, सेवा करने वाला है, उस किसान को दोष मुक्त करेंगे, और ये 60% जो रसायन जो उसको उसके हिस्से में आ रहा है बर्बाद करने में, उसको हम 0% करके और उसको वही सम्मान उसको दिलाएंगे वापस कि किसान प्रकृति का दोहन नहीं करता, प्रकृति का पोषण करता है। उस लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं कि अपने पूरे बागपत को नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हमें सिखाएं और समझाएं कि हमें प्रकृति के साथ एक माता जैसा रिश्ता, एक पिता जैसा रिश्ता मान के सहेजना और संवारना है। तभी हम खुश रह सकते हैं, समृद्धशाली हो सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। उसी संकल्प के साथ हमने इस फार्म को यहाँ शुरू किया है, डेवलप किया है, और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से बदलाव आएगी और सारा समाज इस नैसर्गिक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएगा और पूरे देश में और समाज में खुशहाली आएगी। तो इसमें और लोग और किसान भी जुड़े हैं अपने साथ में? हाँ, अभी हम इसमें पहली बैठक
अभी 16 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी बागपत के जो अच्छे प्रगतिशील किसान हैं, जिनको ईश्वर ने समझ दी है और अपने स्तर से वो ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो मैं तो उनको बागपत के डायमंड कहता हूँ, बागपत के हीरे हैं वो। उन सब हीरो का, उन सभी किसान मित्रों का हम 16 तारीख को यहाँ फार्म पर बैठक कर रहे हैं, उनकी एक मिलन कर रहे हैं, किसान मिलन, और उसमें हम तय करेंगे कि बागपत को हमें कैसे प्राकृतिक खेती वाला या ऑर्गेनिक खेती वाला बनाना है। ये इतना बड़ा मिशन चलाने के लिए आपकी कहाँ से सोच आई है? हाँ, एक्चुअली सोच तो ईश्वर देता है, क्योंकि हम पिछले 25 सालों से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। यज्ञ और प्रकृति के साथ हम बैठते हैं, प्रतिदिन हम यज्ञ करते हैं और अच्छा चिंतन करते हैं। उसी क्रम में हमें डॉक्टर आमोद मिले एक मीटिंग में, उनसे हमारा रिश्ता डेवलप हुआ। उसके बाद डॉक्टर आमोद ने हमें श्री अरुण जैन जी से मिलवाया, जो देश के बड़े बड़े कारोबारी हैं और सौभाग्य से बागपत के ही हैं, हमारे खेकड़े के हैं और बहुत अच्छे दिल और दिमाग के व्यक्ति हैं। उन सबके साथ मिलकर हमने तय किया कि हम जैसे उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समाज को, राष्ट्र को हम दे रहे हैं, तो क्या हम किसानों के लिए भी बागपत में कुछ काम कर सकते हैं। तो उन सब लोगों की सहमति के बाद ये तय हुआ कि हम एक अच्छा यहाँ ऑर्गेनिक प्राकृतिक कृषि फार्म बनाएंगे, जिससे आम किसान की जो समस्याएं हैं या समाधान है उनको सिखाने का और सहयोग करने का प्रयास करेंगे। क्या ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रहे हैं हाँ, आप? पूरा ट्रेनिंग सेंटर होगा। ये मिशन समृद्धि एक उनका संगठन है, अरुण जैन जी का, उन्हीं के सहयोग से यहाँ मिशन समृद्धि ट्रेनिंग सेंटर और कृषि फार्म उसको हम बनाएंगे यहाँ। और यहाँ स्कूल के बच्चों को, किसानों को, समाज के हर तरह के लोगों को यहाँ सारी बेस्ट प्रैक्टिस जो है देश की, वो सारी सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। धन्यवाद।